सभी मित्रों का लक्ष्य तक चैनल पर स्वागत है। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के लिए आज की हिंदी क्लास में 2019 को जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर आया था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे हिंदी के, उसमें से टॉप 80 प्रश्न आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे। ये प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी साबित होंगे। शुरुआत करते हैं दोस्तों पहले प्रश्न से। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर आप देख रहे होंगे जो र व्यंजन है इसकी आवृत्ति बार बार होती है। जब व्यंजन की आवृत्ति बार बार होती है, उत्तर ऑप्शन नंबर है अनुप्रास अलंकार। आप याद रखें, जब किसी व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, जो बार बार आए, जैसे कि यहाँ र र र 4 बार आ चुका है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा। आगे का जो प्रश्न है देखेंगे, 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा विकल्प है? उत्तर ऑप्शन नंबर है कृष्ण। ये शुद्ध वर्तनी है, जबकि इस तरह से नहीं लिखा जाता है। कृष्ण ये भी गलत है और ये भी गलत लिखा हुआ है। जो पहला विकल्प था यही सही होगा। आगे प्रश्न है, बोतल में दूध बचा है में कौन सा कारक है? बोतल में दूध बचा है, बोतल में, यहाँ पर में चिन्ह आ रहा है, इसमें कौन सा कारक होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी अधिकरण कारक, क्योंकि इसमें जो चिन्ह आते हैं में और पर, अधिकरण में पर। आप याद रखें, अधिकरण में जो चिन्ह आते हैं में या पर, बोतल में या टेबल पर किताब रखी है, पर रखी है, तो यहाँ पर क्या होगा? अधिकरण होगा। आगे का प्रश्न है देखेंगे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। उपकार को मानने वाला, उपकार को मानने वाला, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द इनमें से कौन सा होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा कृतज्ञ। उसे कृतज्ञ कहा जाता है जो उपकार को मानने वाला होता है। आगे का प्रश्न है, हंस का सही स्त्रीलिंग शब्द चयन कीजिए। हंस का सही स्त्रीलिंग शब्द इनमें से कौन सा होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हंसनी। इसका सही हंसनी हो जाएगा। यहाँ हंसीनी ये गलत लिखा है, हंसी ये भी नहीं होगा और हंसिया ये भी नहीं होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कुमार का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुमार जो शब्द है, जो नाम है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? ये जो विकल्प आपके सामने है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुमारिन। कुमार का स्त्रीलिंग कुमारिन हो जाएगा, कुमारी भी नहीं होगा। और ये विकल्प जो दे रखे हैं ये अन्य, ये भी नहीं होंगे। आगे का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक वाक्य प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित इनमें से कौन सा वाक्य आपको नहीं दिखाया दे रहा है? पहला विकल्प देखें, इस थैले में क्या है, यहाँ पर क्या आया है, क्या। दूसरा है देखेंगे, यह कौन सी भाषा है, यहाँ पर कौन सी, कौन, क्या, कब, कहाँ, कैसे, ये सब प्रश्नवाचक सर्वनाम में आते हैं। आगे किशन का मकान कौन सा है, इसमें कौन आया है? डी विकल्प है सबकी अपनी अपनी मजबूरियां थी। यही प्रश्नवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। प्रश्नवाचक में कब, कहाँ, कैसे, क्यों, कब कब या कौन कौन, ये इस तरह के चिन्ह आते हैं जो प्रश्नवाचक होते हैं। आगे देखेंगे, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य में विशेषण शब्द की विशेषता प्रकट करता है। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस पर्वतमाला में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब इनमें से कौन से शब्द हैं जो विशेषता प्रकट करते हैं, जो कि विशेषण हैं? इनमें से कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बहुत। बहुत ऊंचे ऊंचे, यहाँ पर जो विशेषण है जो बहुत, ये शब्द हो जाएगा। उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे प्रश्न देखेंगे, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी सबका नाम। जो सबका नाम होता है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सर्वनाम का जो मतलब होता है वो सबका नाम होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है? पृथ्वीराज रासो किस लेखक की रचना है इनमें से? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई की रचना है। आगे प्रश्न है, घूमना सुबह अच्छा है का शुद्ध वाक्य क्या होगा? घूमना सुबह अच्छा है, अब इसका शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा होगा? पहला देखेंगे, घूमना अच्छा है सुबह, ये गलत है। दूसरा है घूमना सुबह है अच्छा, ये गलत है। सुबह अच्छा है घूमना, ये भी सही नहीं है। सुबह घूमना अच्छा है,
सुबह घूमना अच्छा है। इसका सही वाक्य उत्तर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। आगे प्रश्न है, अंक भरना मुहावरे का अर्थ है। अंक भरना मुहावरे का अर्थ इनमें से क्या होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गले लगाना। अंक भरने का मतलब होता है गले लगाना। आगे देखेंगे, निम्न में से उपसर्ग से बना शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द है जो उपसर्ग से नहीं बना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, दिखावा। जो दिखावा है इसमें उपसर्ग नहीं आ रहा है, जबकि जो अन्य विकल्प हैं इनमें उपसर्ग लगे हुए हैं। आगे का आगे का प्रश्न देखेंगे, स्वार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? स्वार्थ का जो उल्टा होगा, विपरीत होगा, वो इनमें से कौन सा होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर है परमार्थ। परमार्थ इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, निम्न में से अत्यधिक का संधि विच्छेद क्या होगा? अत्यधिक का संधि विच्छेद इनमें से कौन सा हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, अत्य प्लस अधिक। अत्यधिक का जो संधि विच्छेद होगा, अत्य प्लस अधिक, उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे प्रश्न है, एक छंद में कितने चरण होते हैं? एक छंद में कितने चरण होते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है 4 चरण होते हैं एक छंद में। आगे प्रश्न है, रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? रस का संबंध किस धातु से माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है स्र धातु, इससे माना जाता है। पहला जो उत्तर है एकदम सही होगा। आगे प्रश्न है, इनमें से किस चिन्ह का अर्थ आधा रुकना है? इनमें से किस चिन्ह का जो अर्थ है वो आधा रुकना है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी। ये जो बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आधा रुकना होता है, ये पूर्ण विराम होता है, और ये विस्मयाबोधक का चिन्ह होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प पहचानिए। दशासन। अब इसके लिए सही समास क्या होगा? इसका जो विकल्प है इसका सही अर्थ क्या होगा? दशानन का। उत्तर ऑप्शन नंबर है, दस हैं आनन जिसके। दशासन का अर्थ होता है दस हैं आनन जिसके, दस हैं सिर जिसके। आगे का प्रश्न देखेंगे, जिसे किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके। जिसे किसी भी स्थिति में टाला ना जा सके, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अनिवार्य। जिसे टाला ना जा सके वो अनिवार्य होता है, कंपलसरी होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्न में से अरुण का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? अरुण शब्द का अनेकार्थी शब्द इनमें से कौन सा बनेगा? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, सूर्य। अरुण का जो अनेकार्थी होगा वो सूर्य होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का इनमें से भेद नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाए, अति उत्तम पुरुष। अति उत्तम पुरुष नहीं होते हैं, जबकि अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ये पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद हैं, जबकि अति उत्तम पुरुष ये सही नहीं है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, रंगभूमि किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? रंगभूमि किसके द्वारा लिखित उपन्यास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर है प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट या कथा सम्राट प्रेमचंद, जिनकी जो रचना है सबसे महत्वपूर्ण या प्रसिद्ध गोदान, इसे आप याद रखें। गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, प्रेमा सदन, ये सभी इन्हीं की रचना है। धर्मवीर भारती की जो रचना है गुनाहों का देवता, आप इसे याद रखें। विष्णु शर्मा की रचना पंचतंत्र है। आगे का प्रश्न देखेंगे, धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? धर्मात्मा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धर्म प्लस आत्मा। धर्म प्लस आत्मा हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। जो ग्राम होता है इसका सही तद्भव क्या होगा? जो ग्राम है, ग्राम जो शब्द होता है ये तत्सम का है, पर अब इसका तद्भव क्या होगा? ग्राम से गांव, गांव कहते हैं, ये गांव हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प है चक्रधर। चक्रधर का सही समास वाला विकल्प इनमें से कौन सा होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, चक्र धारण किया है जिसने। चक्रधर उसे कहते हैं, चक्र धारण किया है जिसने। आगे का प्रश्न देखेंगे, रात में घूमने वाला। रात में घूमने वाला, इसे हम एक शब्द में क्या कहेंगे? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, निशाचर। रात में घूमने वाले को निशाचर कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, निम्न में से सही कर्ता कारक विभक्ति पहचानिए। रोहन ने हॉकी खेली। रोहन ने हॉकी खेली, इसमें जो कारक कौन सा चिन्ह होगा?
इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ने होगा। जो ने है ये कारक चिन्ह लगा हुआ है, उत्तर ऑप्शन नंबर ए, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर कर्ता कारक की विभक्ति है ने। आगे का प्रश्न देखेंगे, मुझे आज वर्षा होने जैसा प्रतीत हो रहा है। मुझे आज वर्षा होने जैसा प्रतीत हो रहा है, इसमें कौन सा काल आएगा? इस वाक्य में कौन सा काल आएगा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान काल। इसमें संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? चिड़िया का बहुवचन क्या होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर है चिड़िया, ये इसका बहुवचन होगा। आगे का प्रश्न है, कोई आपसे मिलने आया है, में कौन सा वर्तमान है? कोई आपसे मिलने आया है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? सॉरी, यहाँ पर सर्वनाम है, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? कोई आपसे मिलने आया है, उत्तर ऑप्शन नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसका पता नहीं है, कोई आया है। अनिश्चय, कोई निश्चित नहीं है कि वह मिलने आया है, किसी का नाम नहीं है, कोई आया है, कोई भी हो सकता है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा ये। आगे का प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? माखनलाल चतुर्वेदी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? उत्तर ऑप्शन नंबर सी डी होगा, हिमतरंगिनी। हिमतरंगिनी के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया था। आप याद रखें, भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में कौन सा अलंकार है? भिखारिन को देखकर पट देत बार बार में इनमें से कौन सा अलंकार होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार, इसमें श्लेष अलंकार हो जाएगा। आगे प्रश्न है, जहाँ छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है? किसी छंद में जब सभी चरण हैं वो समान होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सममात्रिक छंद। वो सममात्रिक छंद होता है, जैसे रोला होता है, ये सममात्रिक छंद का उदाहरण होता है। सोरठा और दोहा अर्ध सममात्रिक छंद के उदाहरण होते हैं। घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, बहुत अनुभवी होना, इसका मतलब है बहुत अनुभवी होना। आगे प्रश्न है, जहाँ किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है, वहाँ किस भाव की उपस्थिति रहती है? वहाँ पर कौन सा भाव उत्पन्न होता है? ये जो विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, करुण। जो करुण रस है, इसका शोक होता है स्थायी भाव, यहाँ शोक भाव दे रखा है, इसीलिए करुण का शोक होता है। हास्य का हास होता है, वीर का उत्साह होता है। मच्छिका का तद्भव क्या होगा? जो मच्छिका है, इसका तद्भव क्या शब्द क्या होगा? मच्छिका को मक्खी कहा जाता है, मच्छिका को मक्खी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, निम्न में से सन्यासी का विलोम क्या होगा? जो सन्यासी शब्द है, इनमें से इसका विलोम क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है ग्रस्त। सन्यासी का विलोम ग्रस्त होता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है राजपूत। जो राजपूत शब्द है, इसका स्त्रीलिंग इनमें से कौन सा होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है राजपूतानी। राजपूत का राजपूतानी होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है जो तपस्वी है, तपस्वी का स्त्रीलिंग शब्द इनमें से उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तपस्विनी। तपस्विनी हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी की मात्रा ये भी गलत है, ये जो विकल्प दे रखे हैं अन्य ये सभी गलत हैं। आगे का प्रश्न है, तलवार का बहुवचन क्या होगा? तलवार का जो बहुवचन शब्द है वो क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, तलवार है। तलवार का बहुवचन तलवारें होगा। जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पद्मावत। पद्मावत इनकी प्रसिद्ध रचना है। आगे प्रश्न है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? भारत दुर्दशा ये किसके द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा भारत दुर्दशा रचना लिखी गई। आगे प्रश्न, काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार है? काली घटा का घमंड घटा में कौन सा अलंकार होगा? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर है यमक अलंकार। इसमें यमक अलंकार होगा। यहाँ पर घटा और घटा ये एक शब्द दो बार आ रहा है, पर लेकिन इनका अर्थ बार बार अलग होगा। इसमें यमक अलंकार हो जाएगा।
मैंने गांव जाना है का शुद्ध शुद्ध रूप क्या होगा? मैंने गांव जाना है, इसका सही रूप इनमें से जो विकल्प है देख लेते हैं। मैं गांव जाना है, मैं गांव जाना है गलत हो जाएगा। मुझे गांव जाना है, इनमें से मुझे गांव जाना है ये सही हो जाएगा, क्योंकि मैं को गांव जाना है ये भी गलत है, मेरे को गांव जाना है ये भी गलत है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है? छंद में जो अक्षर प्रयुक्त किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी मात्रा। जो छंद में अक्षर प्रयुक्त किया जाता है उसे मात्रा कहा जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प लोहा मानना। लोहा मानना, इस मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? उत्तर ऑप्शन नंबर बी प्रभाव मानना। लोहा मानने का अर्थ होता है प्रभाव मानना। आगे प्रश्न देखेंगे। रसों का राजा किस रस को कहा जाता है? रसों का राजा या रसपति, इनमें से उत्तर ऑप्शन नंबर बी श्रृंगार रस। जो श्रृंगार रस होता है इसे रसों का राजा कहा जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे। किसी के द्वारा कहे गए वचनों को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी के द्वारा कहे गए वचनों को ज्यों का त्यों लिखा जाता है तो कौन सा चिन्ह का इनमें से प्रयोग किया जाता है? उत्तर ऑप्शन नंबर बी उद्धरण चिन्ह। उद्धरण जो चिन्ह होता है इन्वर्टेड कॉमा, उद्धरण चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। जो योजक होता है ये वाला, इसका नहीं, जो उद्धरण चिन्ह होता है उसका यूज किया जाता है। आगे प्रश्न है। निम्न में से सही समास वाला विकल्प है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, इसका सही विकल्प कौन सा होगा? सही समास, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर है चंद्र है शिखर पर जिसके। चंद्र है शिखर पर जिसके, यह इसका उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न हम देखेंगे। जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो उसे हम क्या कहते हैं? सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हतोत्साहित। हतोत्साहित कहा जाता है। आगे प्रश्न है। चार विकल्पों में से उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए। हे प्रभु, इसमें हे आया है और यहाँ पर विस्मयाबोधक का चिन्ह भी आ रहा है, तो इसमें कौन सा होगा? संबोधन कारक। ये संबोधन कारक का उदाहरण होता है जिसमें हे, अरे और रे ये जो आते हैं तो उसमें संबोधन होता है, आप याद रखें। आगे प्रश्न देखेंगे। उपसर्ग शब्द के में लगते हैं। जो उपसर्ग है वो अंत में लगते हैं या आरंभ में लगते हैं? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी उपसर्ग होते हैं वो आरंभ में लगते हैं। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगाया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी जो प्रत्यय होते हैं वो अंत में लगाया जाता है शब्द के। आगे प्रश्न है। कपोत का तद्भव रूप है। जो कपोत है इसका तद्भव इनमें से कौन सा होगा? कपोत को कबूतर कहा जाता है। कपोत को कबूतर कहा जाता है। आगे प्रश्न देखेंगे। सही संधि विच्छेद वाला है। सही संधि विच्छेद वाला उल्लास का। उल्लास का सही संधि विच्छेद इनमें से उत प्लस लास, इसका सही होगा उत प्लस लास। यहाँ पर हलंत लगा हुआ है ता पर। आगे देखेंगे। संयोग का विलोम शब्द है। जो संयोग है इसका विलोम क्या होगा? संयोग का मतलब इसका विलोम होता है वियोग। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वियोग। आगे का प्रश्न देखेंगे। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता। अंधेर नगरी नाटक के रचयिता इनमें से कौन है? उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही होगा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अंधेर नगरी के जयशंकर प्रसाद की रचना है कामायनी, इसे अब याद रखें। आगे का प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी रचना। ये स्त्रीलिंग का उदाहरण है। जो कि ग्रंथ, उपहार और मस्तक ये सब पुल्लिंग में आते हैं। आगे प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? इनमें से शब्दालंकार का उदाहरण इनमें से कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी यमक अलंकार, ये शब्दालंकार में आता है। आगे का प्रश्न देखेंगे। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्रा होती हैं? दोहा के पहले और तीसरे चरण में मात्राएं समान होती हैं। यहाँ पर पूछा गया है पहले चरण में दोहा के में कितनी मात्रा होती हैं? उत्तर ऑप्शन नंबर सी 13। पहले और तीसरे में 13 मात्रा होती है, जबकि दूसरा और जो चौथा होता है उसमें 11 मात्रा होती हैं। दोहा सोरठा का उल्टा होता है मात्राओं की दृष्टि से, ये भी याद रखें। वीर रस का स्थायी भाव है। जो वीर रस है इसका स्थायी भाव क्या होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी उत्साह। उत्साह होता है। जो कि क्रोध है ये रौद्र का होता है।
आगे का प्रश्न है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होता है? जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। जो व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है वो अपना काम बना लेता है। आगे प्रश्न हम देखेंगे, दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दूध का धुला होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर ए, निर्दोष होना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है। हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह इनमें से उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये पूर्ण विराम होता है, जो कि ये प्रश्नवाचक का चिन्ह होता है, और ये विस्मयाबोधक का चिन्ह होता है। आगे का प्रश्न हम देखेंगे, निम्नलिखित में से अव्यय है। निम्नलिखित में से अव्यय कौन सा है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, और। ये और जो शब्द है ये अव्यय के अंतर्गत आता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है? गोली चलाई जाती है, इनमें कौन सा वाच्य होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, कर्मवाच्य। इसमें कर्मवाच्य होगा। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, ये भी आप याद रखें। आगे का प्रश्न है, देशभक्ति में समास है। देशभक्ति में कौन सा समास होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष। इसमें तत्पुरुष समास होगा। आगे का प्रश्न है, मैंने घर जाना था, वाक्य में अशुद्ध अंश है। मैंने घर जाना था, इसमें उत्तर ऑप्शन नंबर है मैंने, मुझे होगा। मैंने की जगह मुझे घर जाना था, इसका जो पहला है यही गलत हो जाएगा। आगे का प्रश्न है, महोत्सव का संधि विच्छेद है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या हुआ? उत्तर ऑप्शन नंबर है महा प्लस उत्सव। इसका जो सही संधि विच्छेद है महा प्लस उत्सव होगा। आगे का प्रश्न है, लिखावट में प्रत्यय है। लिखावट में जो प्रत्यय होगा वो कौन सा होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, आवट। लिखावट में आवट होगा। आगे प्रश्न है, पराजय में उपसर्ग है। जो पराजय है इसमें उपसर्ग कौन सा होगा? उत्तर ऑप्शन नंबर सी, परा। पराजय में उपसर्ग परा होगा। आगे का प्रश्न देखेंगे, अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग कौन सा है? अनिल और अनल, इसका सही अर्थ अनिल होता है वो वायु को कहा जाता है, और अनल है वो अग्नि को कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अनिल यहाँ पर वायु हो गई, और जो अनल है वो यहाँ अग्नि हो जाएगी। आगे का प्रश्न देखेंगे, जो कठिनाई से मिलता है के लिए एक शब्द होगा। जो कठिनाई से मिलता है उसे क्या कहा जाता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ। जो कठिनाई से मिलता है उसे दुर्लभ कहा जाता है। आगे प्रश्न है, कर का अर्थ नहीं होता है। जो कर है इसका अर्थ क्या नहीं होता है? कर सूर्य का अर्थ नहीं होता है। कर का जो अर्थ है वो सूर्य नहीं होता है। कर हाथों को कहा जाता है, किरण को कहा जाता है, टैक्स को कहा जाता है, पर सूर्य नहीं आता है। आगे प्रश्न देखेंगे, शीत का विलोम होगा। शीत का विलोम क्या होता है? उत्तर ऑप्शन नंबर डी, उष्ण। जो शीत है इसका विलोम उष्ण हो जाएगा। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, इनमें से तद्भव कौन सा होगा? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अचरज। जो अचरज है ये तद्भव में आता है। आगे प्रश्न, लड़के ने पुस्तक पढ़ी है वाक्य का काल है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी है, इसमें कौन सा काल है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान। इसमें पूर्ण वर्तमान हो जाएगा। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से विशेषण है, इनमें से कौन सा जो वाक्य विकल्प है आपको दिखाई दे रहा है जो कि विशेषण में आता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, शांत। जो शांत है ये विशेषण में आता है। आगे का प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से सर्वनाम है, इनमें से सर्वनाम कौन सा है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, आप। जो आप है ये सर्वनाम के अंतर्गत आता है। आगे प्रश्न है, ने किस कारक का चिन्ह है? जो ने है ये किस कारक का चिन्ह होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कर्ता ने। कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, संप्रदान को के लिए, इनको आप याद रखें। हमारी ये क्लास इस पर चैनल पर आपको देखने को मिल जाएगी, जिसे आप देख सकते हैं,
जिसमें सभी प्रकार के चिन्ह दे रखे हैं। इसी तरह से और भी जो इम्पोर्टेंट कंटेंट होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो सब हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। सभी साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। यदि आप नए साथी हैं तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।